नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गजकेसरी योग के बारे में बताने वाला हूं। गजकेसरी योग के बारे में वैसे तो आप सभी ने सामान्यतः सभी ने सुन रखा है, लेकिन आज मैं कुछ विशेष इस योग के बारे में आपको बताने वाला हूं। मित्रों, गजकेसरी योग कुंडली में बनने वाला सबसे शुभ और सबसे मजबूत योग है। जिसकी भी कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण होता है वह व्यक्ति बहुत ही आगे तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। गजकेसरी योग जिसकी भी कुंडली में बनता है, सबसे पहले ये योग व्यक्ति से बहुत ज़्यादा शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। उसके बाद में इसका लाभ उसे नृप योग की तरह प्राप्त होता है। जिस प्रकार नृप योग में व्यक्ति सिर्फ आनंद लेता है अपने जीवन का, उसी प्रकार गजकेसरी योग में भी ऐसा होता है। मित्रों, गजकेसरी योग गुरु और चंद्रमा की आपस में युति हो जाए, या फिर किसी भी हमारी कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में वह आपस में बैठे हुए हों एक साथ, या फिर आपस में एक साथ दृष्टि संबंध बना रहे हों, पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हों, तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। और अगर यह योग प्रबल रूप से केंद्र भाव में हो, मतलब हमारी कुंडली के पहले भाव में, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में हो, और आपस में एक दूसरे को देख रहे हों या युति बनाकर बैठे हों, तो बहुत ही मजबूत योग कहा जाएगा। इसमें चाहे चंद्रमा या बृहस्पति कमजोर अवस्था में हो, चंद्रमा नीच का हो, बृहस्पति नीच का हो, या किसी पाप ग्रह से दृष्ट भी हो, तो भी अपना अच्छा फल ये प्रदान करेगा। हाँ, ये है अगर पाप ग्रह से वे दृष्ट हो जाते हैं या किसी प्रकार से डिग्री कोण में कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी अवस्था निम्न स्तर की चली जाती है, तो भी वह थोड़ा कम फल देंगे, लेकिन शुभ फल प्रदान करेंगे अगर यह केंद्र भाव में स्थित है तो। और इसी के अलावा अगर बृहस्पति चंद्रमा केंद्र भाव के अलावा बाहर के भावों में, जैसे दूसरे हाउस में, तीसरे में, षष्ठ, 6, 8, 12 इन भावों में अगर बृहस्पति चंद्रमा का योग बनता है या एक दूसरे को देखते हैं, तो यह थोड़ा कम फल प्रदान करेंगे। गजकेसरी योग के अंदर अगर चंद्रमा राहु केतु से दृष्ट ना हो तो बहुत अच्छा फल देता है। गजकेसरी योग अगर त्रिकोण भाव में भी बन रहा है तो भी यह बहुत अच्छा रहता है। मित्रों, गजकेसरी योग आपने कभी सोचा कि गजकेसरी योग बृहस्पति और चंद्रमा के आपसी संबंध से ही क्यों मजबूत बनता है? क्या गजकेसरी योग शुक्र और चंद्रमा से भी नहीं बन सकता? मित्रों, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है ज्ञान, चंद्रमा है मन, और मन का अगर ज्ञान से संबंध हो जाए तो व्यक्ति में एकाग्रता, कार्य करने की क्षमता और कहीं उसमें पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और उसके भाव में वृद्धि हो जाती है। जिस भाव में वह बैठा है उस भाव के अनुकूल वह फल देने लग जाता है। दूसरी बात, शुक्र है ऐश्वर्य, शुक्र है भोग, और चंद्रमा है मन। अगर मन शुक्र से मिल जाए तो उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है, भोग विलास प्राप्त होता है। लेकिन शुक्र और चंद्रमा से बनने वाला योग भी गजकेसरी योग कहलाएगा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। अगर शुक्र, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रहों में गिना जाता है, अगर शुक्र पाप ग्रह से दृष्ट ना हो और चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्ट ना हो और केंद्र भाव में, अर्थात केंद्र भाव में अधिकतर यह योग मजबूत केंद्र भाव में होता है, जैसे कि 1, 4, 7, 10 कुंडली के कक्ष है, उनमें एक दूसरे को शुक्र पूर्ण दृष्टि से अगर चंद्रमा को देख रहा हो तो गजकेसरी योग का निर्माण कर देगा।
उसे सभी प्रकार के वैभव सुख प्रदान करेगा। और अगर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो और दसम भाव में चंद्रमा है तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन बृहस्पति जो देवों के गुरु हैं और शुक्र जो दैत्य गुरु हैं, शुक्र सिर्फ वैभव और ऐश्वर्य देने वाले हैं और बृहस्पति ज्ञान और सब कुछ देने वाले हैं। तो इस वजह से बृहस्पति की वजह से यह गजकेसरी योग बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए गजकेसरी योग को विद्वानों ने बृहस्पति के साथ में ज्यादा जोड़ा है। अगर गजकेसरी योग धन भाव में बने, धन भाव में अगर बृहस्पति बैठे हों और नवम भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो तो ये धनेश की वृद्धि, धन की वृद्धि और भाग्य की वृद्धि कर देता है। अगर गजकेसरी योग तृतीय भाव में बनता है और अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हों तो यह पुरुषार्थ की वृद्धि कर देता है, परिश्रम करने के लिए व्यक्ति को मजबूर कर देता है, भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाता है, पियर पक्ष से अच्छे संबंध बनाता है। तो उस स्थिति से भी यह अच्छा माना गया है। गुप्त विद्याओं को उसको ज्ञान प्रदान करता है, तंत्र, ज्योतिष, इन क्षेत्रों में वह आगे जा सकता है। अगर गजकेसरी योग चतुर्थ भाव और दसम भाव में बनता है तो माँ का सुख, माँ से लाभ और भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों की सुख सुविधाएं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। अगर गजकेसरी योग पंचम भाव में और एकादश भाव में बनता है तो पुत्र प्राप्ति और संतान का पूर्ण वैभव, सुख, संतान से सुख, ज्ञान, बुद्धि में श्रेष्ठता, ये सब उसे प्राप्त होता है। अगर गजकेसरी योग षष्ठम भाव और द्वादश भाव में बनता है तो शत्रुओं पर का दमन करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, रोग निरोगी रहने वाला और अच्छी सलाह देने वाला और साथ में किसी भी प्रकार से कर्ज से मुक्त रहता है। अगर गजकेसरी योग लगन और सप्तम भाव में बनता है तो वैवाहिक सुख, शांति, समृद्धि उसे प्राप्त होती है, व्यवसाय में उन्नति उसे सीढ़ी पर सीढ़ी उसे प्राप्त होती जाती है और वह हमेशा ऊपर बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अगर गजकेसरी योग इसी प्रकार ये गजकेसरी योग इन भावों में बनकर एक मजबूती प्रदान कर देता है। अगर गजकेसरी योग किसी भी प्रकार से पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या पाप ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ जाए, बृहस्पति के साथ में बैठ जाए तो वहां पर गजकेसरी योग का प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो मित्रों देखिए, कहीं आपकी कुंडली में तो गजकेसरी योग नहीं बन रहा और किसी प्रकार का आप गजकेसरी योग से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।